हेलो दोस्तों, मैं सौरभ उपाध्याय आप लोगों का अपने परिवार स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग दिल्ली पुलिस का पार्ट 5 देखेंगे और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, 2017 के पेपर हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और लाइक कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। और मेरे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस समय नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ, आप उसको भी ज़रूर देखें, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग एलसीएम एससीएफ का चालू करेंगे, जो आल एग्ज़ाम के लिए आल कम्पिटिटिव एग्जाम में आना के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग देखेंगे दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि x तथा y सम संख्या हैं, बोल रहा है x है और y दो संख्याएं, वो क्या है, सम संख्याएं हैं, लेकिन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है आपको कि कौन एक विषम है। तो कैसे पता करेंगे? तो अगर हम कहें कि यदि x तथा y सम संख्या हैं, तो सम संख्या कुछ भी हो सकती है, 2, 4, 6, मतलब जो संख्या 2 से विभाजित हो वो क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या क्या हो जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10। तो हम लोग अगर सम संख्या x को 2 मान लें, ठीक है, और y को भी 2 मान लें या 4 मान लो, y को 4 मान लेते हैं, तो देखिए विकल्प में कौन सी संख्या है जो विषम है। तो देखिए अगर विकल्प ए को देखा जाए तो x का मान कितना है, 2 इंटू वाई कितना है, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 4 दूना के 8 है, 1 9। 9 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या, बताइए। तो 9 क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 9 क्या है, इसमें से कौन सी संख्या विषम संख्या है, तो यही आपकी पहला ऑप्शन नंबर ए विषम संख्या है। आप इसको भी चेक करना चाहे तो चेक कर लीजिए, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए पहला ही मिल गया, तो इसे चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो रहने दें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए नंबर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली से इसका स्क्वायर कर देंगे 0.7 का। अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 49 होता है, ठीक है। पॉइंट कितने पे है, 1 पे, मतलब पॉइंट कितने पे लगेगा, 0.2 पे लगेगा। तो मतलब पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। प्लस 0.07 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49। पॉइंट कहाँ लगेगा, 4 अंक पे लगेगा, तो 0.00, ठीक है। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.4949 आएगा। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे नंबर 3 देखिए, 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में इसे तोड़ेंगे। 2000 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में इसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो 2000 को कैसे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, देखिए 2000 को प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे। देखिए 2000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2000 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 20 इंटू 100 लिख सकते हैं, बताइए 20 इंटू 100 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। मतलब प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़ना है। देखिए 2 2 2 2 2 कितने हैं, 2 कितने हैं, 2 के पावर 4 है, इंटू 5 कितने हैं, 1 2 3, 5 के पावर 3। तो हमने 2000 को प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया। 2000 को प्राइम फैक्टर में तोड़ा तो क्या आया, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 आया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालना है, धनात्मक गुणनखंड। तो धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके पावर में 1 ऐड करते हैं,
ठीक है, और इसके पावर में 1 ऐड करते हैं और दोनों को गुणा कर देते हैं, मतलब 4 1 5 इंटू 3 1 4, पावर में 1 ऐड करके, दोनों के पावर में 1 ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 1 5 इंटू 3 1 4, कितना आ गया 5 चौके 20, मतलब 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, 20 धनात्मक गुणनखंड होंगे। ठीक है, अगर आपको बेसिक से नंबर सिस्टम पढ़ना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पूरे गणित को बेसिक से पढ़िए, बेसिक से एकदम हाई लेवल तक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आता है। ठीक है, मतलब 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच, ठीक है, 1 कितनी बार आता है। तो देखिए, एक तो 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में कितनी बार आता है, 2 बार आता है। देखिए 1 और 10, ठीक है, 1 में 10 में 2 बार आता है। फिर ठीक है, 11 से 20 के बीच में कितनी बार आता है, देखिए 9 बार आता है। देखिए कौन, 11 12 में, 13 में आता है, 14 में आता है, 15 में, 16 में आता है, 17 में, 18 में, 19 में आता है। ठीक है, और कितने कितने में आता है, 21 में आता है, कितने में आता है 21 में, फिर कितने में आता है 31 में आता है, 41 में, ठीक है, 51 में भी एक आता है, 61 में आता है, ठीक है, 71 में एक आता है, 71 में, 81 में, 91 में, ठीक है, और किसमें 100 में एक आता है। तो देखिए ये कितना होगा, 2 हो गया, ये 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, एक 12 हो गया, एक 13 हो गया, एक 14, एक 15, एक 16, एक 17, एक 18, एक 19, एक 20। तो प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक में एक कितनी बार आता है, तो 20 बार आता है। कितनी बार आता है, 20 बार। ठीक है, 20 बार आता है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 27 का क्यूब। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 27 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब बट्टे क्या है, 27 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 23 प्लस 23 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए ये एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है। बताइए क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला होता है। अगर हम इसे ए मान लें और इसे बी मान लें तो कितना हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ये बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ए इंटू बी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताइए, बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या कहता है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, इसे हम नीचे ले जाएंगे तो बराबर क्या बचेगा, ए प्लस बी। कितना बचेगा, ए प्लस बी। अगर ए हम इसको मानते हैं, ए 27 को माने प्लस बी किसको माने, 23 को माने, तो दोनों को जोड़ देंगे, 27 3 कितना होगा, 30 30 2 50। आंसर क्या आ गया, 50। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि पी की आय का 40% और क्यू की आय का 75% के बराबर है तो क्यू की आय पी की आय का कितना प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करेंगे, पी और क्यू के बीच का रेशियो निकालते हैं। क्या करते हैं, पी और क्यू के बीच में रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए पी का मान और ठीक है क्यू का मान क्या है, आपस में बराबर है। मतलब कह रहा है पी की आय का कितना 40%, कितना 40%। ठीक है, और क्या बोल रहा है, क्यू की आय, ठीक है, क्यू की आय का कितना 75%, क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। ठीक है, यही बोल रहा है। परसेंटेज से परसेंटेज गया, देखिए 5 से कटाएंगे, 5 8 40, 5 से कटाएंगे, 5 1 5 2 50 25, कितना हो गया 15। ठीक है, तो पी और इधर बट्टे में आ जाएगा क्यू, बराबर कितना आ जाएगा, ये बचा 15 और बट्टे में कितना आ जाएगा 8। तो P बटे Q का मान कितना आ गया, 15/8। ठीक है, हम लोग से क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है Q की आय। ठीक है, Q की आय P की आय का कितना प्रतिशत है। ठीक है, Q की आय कितना है, Q का आय कितना है, Q का आय कितना है 8 बटे Q की आय P की आय का, P की आय कितना है 15 का कितना प्रतिशत है, इंटू 100। ठीक है, इंटू 100
कितना हो जाएगा, 5 से कटाएंगे, 5 × 15, 5 दूना के 20, 20 × 25 100, 20 बटे 160 बटे कितना आ गया 3, 3 से कटाएंगे, 3 × 5 = 15, ठीक है, 1 तितली के 9.33%, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 53.33%। समझ में आया। Q की I P की I का कितना प्रतिशत है 53.33%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। A तथा B के पास 9:5 के अनुपात में राशि है, ठीक है। यदि A B को 10 रुपया देता है, ठीक है, तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। आरंभ में उसके पास क्रमशः कितने राशि रुपए में थी, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि A और B दो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके पास 9:5 के अनुपात में राशि है, ठीक है। यदि A B को 10 रुपये दे दे, क्या कर देता है A B को 10 रुपया दे देता है, तो राशि का अनुपात क्या हो जाता है 1:1, मतलब राशि क्या हो जाती है दोनों का, अगर A 10 रुपया दे देता है B को तो राशि क्या हो जाती है बराबर हो जाती है, उसके पास भी जितना A के पास होता है उतना B के पास भी हो जाता है। पूछ रहा आरंभ में, मतलब 10 रुपया देने से पहले उनके पास क्रमशः कितने रुपया थे। तो देखिए बोल रहा A और B के पास, A और B के पास कितना का अनुपात है, A और B के पास 9:5 के अनुपात में राशि है, कितने 9:5 के अनुपात में राशि है, मतलब A कितना है 9x मान लो और 5x मान लो। A की राशि कितनी है 9x और B की राशि कितनी है 5x है, ठीक है। यदि A B को 10 रुपया दे देता है, यदि A कितना है 9x है, ये किसको दे देता है B को कितना 10 रुपया, तो 9x में से 10 रुपया निकाल दिया और अब क्या करता है 5x क्या है B की राशि है, इसमें 10 रुपया क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, इसमें 10 रुपया जुड़ जाता है। मतलब देखिए सुनिए समझिए, ठीक है। A कितना है 9x, A के पास कितनी राशि है 9x है, उसमें से 10 रुपया दे देता है किसको B को, उसमें से 10 रुपया दे देता है -10, ठीक है, बटे कितना B को, B का कितना राशि है 5x है और उसमें अब 10 रुपया A दे देता है, वो जुड़ जाएगा तो 10 दे देता है तो 5x + 10 हो जाता है। तो क्या हो जाता है उनका राशि का अनुपात कितना हो जाता है 1:1, मतलब 1/1 हो जाता है। हल कीजिए, 9x कितना होगा 9x - 10 बराबर कितना होगा 5x + 10, ठीक है। ये 5x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा सॉरी 9x इधर -5x आएगा, क्या होगा 4x होगा, बराबर ये कितना है 10, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 10 और ये माइनस इधर आएगा तो कितना होगा +10 हो जाएगा, तो 10 + 10 कितना होगा 20, तो x का मान कितना आएगा 4 × 5 = 20, कितना आएगा 5, x का मान कितना आ गया 5। मतलब आरंभ में उसके पास कितनी राशि थी आरंभ में, तो 9x, A के पास 9x, B के पास कितना 5x, तो A के पास राशि कितनी हो जाएगी 9 × x का मान कितना है 5, तो 9 × 5 = 45। A के पास कितनी राशि थी आरंभ में 45 रुपया और B के पास कितनी थी 5 × x का मान कितना है 5, तो 50 25, तो A के पास 45 रुपया और B के पास 25 रुपये की राशि थी, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है 43 है, 21 है, 68 है, 97 है, 39 है तथा x का औसत 52 है, तो x का मान ज्ञात करना है। मतलब कुछ संख्या दी गई है, ठीक है, उसका औसत दे दिया गया है 52, उस संख्या में से एक संख्या क्या है x है, उसी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए औसत क्या होता है सभी का योग बट्टे में जितनी संख्याएं हैं उससे भाग और बराबर क्या होता है औसत, ठीक है। तो औसत कितना हो जाएगा, देखिए 43 प्लस इनका औसत क्या होगा 21 प्लस 68 प्लस कितना हो जाएगा 97 प्लस 39 प्लस कितना हो जाएगा x, बट्टे में क्या होगा, बट्टे में कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है 6 संख्या से, तो इनका एवरेज क्या है 52 है, इनका औसत क्या है 52 है, ठीक है। तो जोड़िए 3 1 4 8 4 12 12 और 12 7 19 1 20 20 8 28 को 8 2 3 2 5 9 5 14 14 26 20 4 24 25 26, कितना आ गया 268 प्लस
कितना हो गया x इक्वल टू कितना हो गया 52 इंटू इधर जाएगा 6, 52 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 दूना के 12 को 2, 6 दूना के 12 को 2, 1 6 25 1 31 कितना हो गया 312, 6 दूना के 12 2 1 6 25 1 31 कितना हो गया 312। ये कितना आ गया, इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया 312। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा बताइए, 312 माइनस 268, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया 8 घटाइए कितना आ रहा है 70 30 30 40 42 43 44 कितना आ गया 44। x का मान कितना आ गया देखिए 44 आ गया, देखिए तो x का मान कितना आ गया 44। ठीक है, यही x का मान कितना हो गया 44। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चीनी के मूल्य में क्या बोल रहा है 20% की वृद्धि होने के कारण। ठीक है, चीनी का मूल्य में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो एक व्यक्ति 120 रुपये में अब 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। ठीक है, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य बताना है। ठीक है, मतलब एक चीनी के मूल्य में क्या होता है 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति क्या करता है 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी कम लाता है। समझे, मतलब पहले अगर 5 किलो लाता था तो अब कितने ला रहा है 2 किलो ला रहा है। पहले 120 रुपये में 5 किलो लाता था, तो अब 120 रुपये में 3 किलोग्राम कम लाता है, मतलब 2 ही किलोग्राम लाता है। ठीक है, मतलब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है। इसका ट्रिक देख लीजिए, मैं पहले आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ। बढ़े हुए मूल्य का, ठीक है, परिवर्तित मूल्य का फॉर्मूला है, परिवर्तित मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है बढ़ा हुआ मूल्य, रुपया, ठीक है, रुपया बटे में, रुपया को मान लेते हैं हम लोग x बटे में क्या है, जितनी चीनी कम हुई है n मान लेते हैं, इनटू क्या परसेंटेज वृद्धि, प्रॉफिट परसेंटेज वृद्धि p और बटे में क्या 100। इस फार्मूले से आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए व्यक्ति को रुपया कितना है 120 बट्टे कितना चीनी कम आता है, कम या अधिक आता है 3 किलोग्राम, इनटू पी क्या है जितने की वृद्धि हुई है 20 बट्टे क्या है 100। 20 से कटाएंगे 20 25 100, 3 से कटाएंगे 3 चौके 12 कितना हो गया 40, 5 बटे 40 तो कितना आ गया 8। आंसर कितना आ गया 8। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य रुपए में क्या है 8 रुपया। ठीक है, चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य रुपए में क्या है 8 रुपया। ठीक है, क्या है 8 रुपया, समझ में आया। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट देखिए, ये तो हुआ ट्रिक, ठीक है, ये तो हुआ ट्रिक। अब इसका हम लोग रेशियो मेथड से देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे रेशियो मेथड से। कैसे, रेशियो मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड में क्या देखेंगे, पहले चीनी का मूल्य कितना था 100 रुपया था, पहले चीनी का मूल्य कितना था 100 रुपया। ठीक है, मान लो चीनी का पहले मूल्य कितना था 100 रुपया था, अब चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है। कितने की 20% की वृद्धि हो रही है, तो अब चीनी का मूल्य कितना हो गया 120 रुपया हो गया, मतलब 120 रेशियो हो गया। ठीक है, तो देखिए 20 25 100, 20 छक्का 120, मतलब 5:6। चीनी का मूल्य कितना था पहले 5 रेशियो था, अब कितना हो गया 6 रेशियो हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, मतलब 5 रेशियो ये किसके बराबर है 120 रुपये। ठीक है, 120 मतलब 5 दूना के 10 और 5 के 20 24, तो इसका 6 रेशियो इंटू 24 कितना हो गया 6 चौके 24 को 4 2 6 दूना 12 1 3 14 कितना आ गया 144। कितना आ गया 144, मतलब चीनी का दाम पहले कितना था 120 था। ठीक है, अब कितना हो गया 144 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, कितने रुपए में कितने की वृद्धि हुई, पहले कितना था 120 रुपया था, अब कितना हो गया 144 हो गया। तो रुपए में कितने की वृद्धि हुई
और ये वृद्धि कितने पे हुई थी? 3 किलोग्राम कमी पे हुई थी। मतलब 3 किलोग्राम चीनी इतने में जितने इतने रुपये की वृद्धि होने से कितना चीनी कम मिला? 3 किलोग्राम चीनी कम मिला। तो कितने की वृद्धि हुई? 24 रुपये की वृद्धि हुई। कितने की? 24 रुपये की। देखिए कितने की वृद्धि हुई? 24 रुपये की वृद्धि हुई। कितने की? 24 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब 3 किलोग्राम कम चीनी खरीदने के लिए 3 किलोग्राम चीनी मिला। कितने? 3 किलोग्राम चीनी कम मिला कितने रुपए में? 24 रुपये में। कितने में? 24 रुपये में। ठीक है, 3 किलोग्राम चीनी कम मिला हम लोगों को किसके कारण? 24 रुपये की वृद्धि होने के कारण। तो ठीक है, तो 1 किलोग्राम पे कितना बताइए? 3 8 है 24, 8 रुपया। यही आपका आंसर है। परिवर्तित मूल्य कितना होगा? बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया? 8 रुपये हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है। अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर क्या है? 9% प्रति वर्ष है। तथा 6 वर्षों की अवधि के पश्चात ब्याज दर क्या हो रहा है? 10% प्रति वर्ष हो जा रहा है। तो 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 रुपये का साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। उसने कितनी राशि रुपए में जमा कराई थी? देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन क्वेश्चन है 2 लाइन का। देखिए कैसे बताइए, साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज एसआई होता क्या है? तो क्या होता है? PRT/100। मतलब क्या है? साधारण ब्याज क्या होता है? एसआई का साधारण ब्याज का क्या होता है? RT प्रतिशत होता है। क्या होता है? RT% होता है। ठीक है, क्या होता है? साधारण ब्याज RT% होता है। तो देखिए RT% क्या है? डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे? देखिए ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे? देखिए 3 वर्षों के लिए ब्याज दर कितना है? 6% है। तो 3 6 18% प्लस देखिए फिर अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर कितना है? 9%। तो 3 27% और प्लस तथा 6 वर्ष की अवधि के पश्चात ब्याज दर क्या हो रहा है? 10% हो रहा है। तो 9 वर्ष के अंत में, तो ये तो 3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष होगा 6 और 9 वर्ष के लिए क्या चाहिए? 3 वर्ष और चाहिए। तो 3 वर्ष कितने के लिए? 10% पे। तो 10 × 30%। ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? 1650 रुपये के बराबर है। ब्याज दर क्या है? 1650 रुपये के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? 18, 27 और 30 जोड़ेंगे कितना होगा? 75%। कितना हो जाएगा? 75% बराबर कितना आ गया? 1650 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1% कितना हो जाएगा? 1% कितना हो जाएगा? 1650 बटे में कितना? 75। कटाएंगे कितना आएगा बताइए? 22 बार। कटाएंगे कितना आएगा? 22 बार। तो 1 की वैल्यू का मान कितना आ जाएगा? 22। ये परसेंटेज हटेगा, नीचे आएगा कितना? 100। तो 1 का मान कितना आ गया बताइए? 1 का मान कितना आ गया? 2200। तो ये क्या निकल के आ गया? 2200 राशि निकल के आ गई। मूलधन कितना हो गया? मूलधन क्या है? मूलधन कितना निकल के आ गया? 2200 आ गया। मूलधन निकल के कितना आ गया? 2200 रुपया आ गया। कितना आ गया? 2200 रुपया। ठीक है, मूलधन कितना निकल के आ गया? 2200 रुपया निकल के आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।